आपने फ्रंट एंड में देखा कि यहाँ ऐसी चीजें ऑफर करनी चाहिए जो लो रिस्क इन टाइम एंड मनी हो। आपका ऑफर आउटरेजियस होना चाहिए, आपका ऑफर चौंका देने वाला होना चाहिए, आपका ऑफर इरेसिस्टेबल होना चाहिए, आपका ऑफर अत्यंत सम्मोहक होना चाहिए। आपका बैकएंड भी बेहद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपसेल और डाउनसेल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप चाहे जिस व्यवसाय में हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। बैकएंड के लिए प्रोडक्ट लाइनअप होना चाहिए जिससे अपसेल और डाउनसेल कर सके। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब आप इस तरह से करिए, यू सेट योर बिजनेस ऑन फायर, ताकि आपका व्यवसाय रॉकेट की तरह बढ़ते हुए आसमान की बुलंदी को छू सके। मेरे पीछे दोहराइए, इट इज बेटर टू सेल अ पैकेज दैन अ प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्रोडक्ट बंडलिंग? कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को पैकेज बनाकर एक यूनिट के रूप में कम कीमत पर बेचा जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट को आला काटे के रूप में बेचने से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। आप पैकेज बनाकर कम कीमत पर मास सेलिंग करके बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। प्रोडक्ट बंडलिंग एक सेल्स टेक्निक है जिसमें आप कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक मूल्य के लिए, एक इकाई के रूप में बेचने के लिए पैकेज बनाते हैं। यह ग्राहकों को अधिक प्रोडक्ट खरीदने और अंततः अधिक पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। यह ग्राहक के लिए भी विन विन है। प्रत्येक प्रोडक्ट को व्यक्तिगत रूप से ढूंढने के बजाय पैकेजिंग या बंडलिंग ग्राहक के खरीद निर्णय के संघर्ष को दूर करता है। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स गए थे, उस पर विचार करिए। आप इसके बारे में सोचें कि विभिन्न बर्गर के बीच चयन करने, फिर विभिन्न प्रकार के फ्राइज के बीच चयन करने और अंत में विभिन्न पेय के बीच चयन करने के बजाय बिग मैक मील ऑर्डर करना कितना आसान था। तो आप बिग मैक मील ऑर्डर किए। आपको कुछ भी चुनने की आवश्यकता नहीं हुई। जाहिर है, इसका मतलब है कि वे अतिरिक्त इनकम भी अर्जित किए। यदि फ्राइज कंसीडर करना होता तो शायद आप ऑप्ट आउट भी कर सकते थे। मैकडॉनल्ड बंडल के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की ऑफर को एनहांस करता है। सस्ता फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक बर्गर के साथ अच्छा लगता है। इट मेक्स ओवरऑल एक्सपीरियंस एंजॉयबल। ऐसा ही है ना? अब आइए देखें कि प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग आपके व्यवसाय की मदद कैसे कर सकता है। पहला, पैकेजिंग का सबसे बड़ा लाभ है कि यह औसत ऑर्डर मूल्य को बढ़ा देता है। मैकिन्से के एक विश्लेषण के आधार पर अमेज़न की सभी खरीद का 35% तक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से आता है। इसके अलावा फॉरेस्टर के रिसर्च के अनुसार इस तरह का पैकेज रिकमेंडेशन का सक्सेस रेट 50 से 60% है। अब यह स्पष्ट है कि ग्राहक की पेंडिंग खरीद के लिए पैकेज ऑफर करके इनकम बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पैकेजिंग या बंडलिंग इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू के साथ सेलर के रूप में आपको 4
और आकर्षक लाभ प्रदान करती है। पहला, स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को पैकेज में ऐड करके स्टैग्नेंट स्टॉक इन्वेंटरी से शिफ्ट करते हैं। दूसरा, यदि आप 10 लाख की कार खरीदते हैं और एक्सेसरीज के लिए 5,000 अतिरिक्त लगाते हैं तो आपको यह 5,000 बहुत ज्यादा महंगा लगता है, आप रिफ ऑफ फील करते हैं। परंतु यदि 10 लाख की कार 10,05,000 में अतिरिक्त एक्सेसरीज के साथ आती तो आपको इतनी महंगी नहीं लगती। पैकेजिंग या बंडलिंग कम कीमत वाले एड-ऑन्स के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। तीसरा, सिंप्लीफाइड मार्केटिंग। 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक यूनिट, एक बंडल के रूप में आसानी से बेच सकते हैं। चौथा, कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स को अलग से बेचने से मार्जिन नहीं होता है, आपको शिपिंग कॉस्ट को कवर करना होता है और ग्राहक भी शिपिंग चार्जेस से खुश नहीं होते हैं। पैकेजिंग बंडलिंग के द्वारा आप कम कीमत वाले प्रोडक्ट को भी उसी खरीद पर बेच सकते हैं, जिससे सेलर और बायर दोनों को फायदा होता है। लोगों को अच्छा डील पसंद है, आप उन्हें अच्छा डील ऑफर करिए। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट द ऑफर। प्रोडक्ट्स तो द बेस्ट होना ही चाहिए। बंडल बनाकर आप ह्यूज कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्वांटिटी के लिए बंडल मत बनाइए, लेकिन ह्यूज कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए बंडल बनाइए, जिससे आपको और आपके ग्राहक दोनों को लाभ हो। चलिए, आप अपने व्यवसाय के लिए एक बेहतरीन पैकेज तैयार करिए।